बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त PSL स्पेशल और मेरे साथ मौजूद हैं सदफ राजपूत। जी हाँ। और सदफ, ये बताइए कि भाई प्रोग्राम के आगाज़ में क्या है? शाह जी, आज हमें बहरूप नगर से ज्वाइन किया है इमरान खान साहब ने। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये तो वक्त बताएगा। मैं चीता देखा मेरा, मैं चीता मेरा। अच्छा जी, और बहरूप नगर से ये कौन है जी? चौधरी परवेज इलाही बोल जानते हैं तुसी। अच्छा वो जी। सदर है पंजाब का, PTI का। नहीं, मरकजी सदर बनाने की तैयारी हो रही है। हाँ वही। अच्छा जी, और आगे क्या है सदफ? और ये एक मुगल बादशाह हैं। वाह, क्या कहने। हम इनकी तरफ बढ़ेंगे, मगर मैं बताता चलूं कि हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है इमरान नज़ीर। तो कैसा महसूस हो रहा है मुगल बादशाह को साथ देख के? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी। और मुझे लग रहा है कोई 100 साल में पीछे चला गया। मेरे कान च कहन दिया सी मैनू थोड़ी जी शरफियां दे। वैसे मुगल बादशाह तो खत्म हुए तकरीबन 200 बरस हो चुके हैं। 200 चलो इतना हो गई माशाल्लाह। वो बादशाह जरा अपने तख्ते बैठ गया, अपने कपड़े धो रहा होता है। कह दे क्यों? नहीं, हम रिएक्ट पसंद करते हैं। अच्छा जी। अगर आपका दौर होता, आप इस वक्त तख्त पे होते जी। तो इमरान नज़ीर साहब के साथ क्या सलूक करते? मैं इन्हां दी जुबान ला देंदा। नहीं यार, ये तो बड़ी ज्यादा। मैंने तो सुना गर्दन उतारते हैं। बड़ा ज़र्फ होता था बादशाहों का जी। और बाज़-औक़ात अच्छी बात इंजॉय करते थे। जी जी, मैं अपनी एक मलका इहदे नाल विआह देनी सी। नहीं, आप ये जो मोतियों वाला हार है ये भी इनायत कर सकते हैं इमरान को। नहीं, मोतियां वाला हार ते छोटी गल है। अच्छा, साडे कोल हरम दे विच बड़ा तुहानू पता है कि निजाम होता है। अच्छी बात की इसने। आप बस हरम से बाहर आ जाए मेरे ख्याल हरम में। से बाहर आ गया। आलो, तुसी अच्छी गल कीती है। थैंक यू हार मेरे लो गिफ्ट। थैंक यू। ये कीमती है, कीमती मोतियों का है। और मैं अनारकली तो लिया। क्या मालियत होगी वैसे बादशाह इसकी? मेरा ख्याल साडे दौर दे विच ते कोई 200 दिनार दा होएगा। अच्छा, जी सर। दिनार था आपके दौर में? जी सर। अच्छा, वैसे आप तो फिर किसी और दौर के हैं, फिर मुगल एरा के तो नहीं है। केड़े दौर दा मैनू तो आप नहीं पता। नहीं, आप कौन है? आप बाबर हैं? नहीं सर। अकबर? नो। हुमायूं? ना। जहांगीर? नो। शाहजहान? नहीं। तो फिर कौन है? मैं जरदारी हूँ। अच्छा, बादशाहत और सियासत और फिर यानी कि अस्करी मामलात उस ज़माने में तो सभी बादशाह के अंडर हुआ करते थे। बादशाह जी। सारी चीज़ों को देखते थे। तो ये जो अब जोड़ी जो इत्तेहाद हुआ है इन दोनों का और मर्जर हुआ है एक तरह से, जी। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये खूब चलेगा और नुकसान पहुंचाएगा PDM को, और कितनी देर चलेगा ये? बंदा तो मैनू कुछ जिद्दी जिहा लगदा है। मेरा अंदाजा है। और ये बहुत तेज आदमी। अच्छा। ये जिवें हाथ फड़ के लगे हुए सन ना, इन्हें किस दिन अचानक अपनी कलाई काट लेनी। मैं खान साहब हमें मजाक कर रहे हैं। परवेज चुपेड़ मारे। मेरा हाथ टूट तेरे अब्बे दा राज है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है ये। इधर जनाब देखें सियासी बसीरत, हिकमत, कभी आगे जाना कभी पीछे आना, है ना, पलटना झपटना। परवेज इलाही उनका एक अपना मिजाज है, जो सोच लें उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्या अगर ये कॉम्बिनेशन है और परवेज इलाही साहब अपने सियासी मशवरे इन तक पहुंचाते हैं और ये अपनी तवानाई इन तक इनको देते हैं, अपनी सपोर्ट इनको देते हैं, तो ये तो बड़ा खड़ाक कर सकते हैं आने वाले ये समझ लो मुखालिफिन के खिलाफ। ये समझ लो कि हम दोनों सियासत के वसीम और वकार हैं। अरे क्या बात है। वाह। तो आप वसीम हैं कि वकार हैं? मैं वसीम हूँ, ये वकार है। अच्छा, क्योंकि मैंने पहला ओवर करना होता है। माशाल्लाह वकार यूनुस एडी ताई होनी है। तो जो मुआहदा आप दोनों के दरमियान हुआ है आपस में, उसके मुताबिक अगर इलेक्शन के बाद आप लोग जीत जाते हैं, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी जीते उसे हुकूमत बनाने का हक है, ठीक है ना? इलेक्शन हो पहले तो ये, और फिर जीत जाएं तो फिर परवेज इलाही साहब को दोबारा वज़ारत आला देंगे आप? अब मेरा जी करदा हो, मतलब ताकि ना खान मुकरी नहीं होना अपनी गल तू ना मुकरी। बना दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। अब ये देखने वाली बात है कि ये इत्तेहाद कितनी देर चलता है। जी। चलेगा, लंबा चलेगा। वैसे चौधरी साहब ने साथ तो बढ़ा दिया है इमरान। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। चौधरी परवेज इलाही साहब ने अंदाजा कर रहे थे, चौधरी शुजात साहब से बिगाड़ ली, मगर फाइनली इमरान साहब के साथ खड़े हो गए। औलाद ने मजबूरी है ना की। नहीं, ये पार्टनरशिप बहुत लंबी पार्टनरशिप है। इससे लंबी पार्टनरशिप
आपने आज तक नहीं देखी हो। शाहजी फिर इनको कराची किंग्स में भिजवाएं, उनको जरूरत है पार्टनरशिप की। अच्छा इमरान, अब बहुत हद तक टूर्नामेंट जो है जी उसके खदो खाल वाजे होना शुरू हो गए। यहाँ से आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर्स हैं, कराची किंग्स हैं, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड और ज़ल्मी और फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स, कौन सी 4 टीमें आप देख रहे हैं सेमीफाइनल? अभी तक शाहजी जो पॉइंट टेबल अभी आज की इस डेट में देखा जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में कराची जो है वो एक नज़र आ रही है टीम, क्योंकि आपने 4 टीमें जो है वो प्ले ऑफ में खिलानी है। तो कराची का पहुंचना मुश्किल लग रहा है आपको? बहुत मुश्किल, क्योंकि कराची अभी तक देखे ना जो वो इतनी जीत है ही नहीं उनकी, और हार देख ले, क्योंकि बाकी टीमें कोई 2-3 मैच आ रहा है, कोई 2 हार है, तो इस तरह का जो टेबल है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आई थिंक मेरे ख्याल में लेट्स सी, अभी तो कह सकते हैं 8-8 मैच हो चुके हैं, तो होपफुली 7-8 मैच हो जी, तो किसी के 7 हो गया, किसी के 8 किसी हो के गया, कम, तो किसी के जी जी, तो लेट्स सी, डिपेंड करता है। कोई टीम अगर बैक टू बैक 2 से 3 मैच हार जाए, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे याद है 92 के दिनों में हम सभी राज बातें बहुत शौक से देखते थे, अब भी देखते हैं। तो उस ज़माने में अभी पाकिस्तान ने अपनी हार के बाद हल्का हल्का जीतना शुरू किया था, ठीक है, मगर एक कॉम्बिनेशन बनता नज़र आ गया था। मैं आज भी दाद देता हूँ कि कहते हैं ना कि तजुर्बा और विजन और आई जिसे कहते हैं, तो गावस्कर जो थे, सुनील गावस्कर, वो अपना कमेंट्री कर रहे थे और उस वक्त यही था कि फलाना जीतेगा तो ये हो जाएगा, फलाना जीतेगा तो पाकिस्तान, मतलब बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। उसके बावजूद गावस्कर ने प्रेडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियन हो सकता है। इंग्लैंड दी मलका दी खब्बी अग फड़कन लग गई। तो अब तक की जो सूरत हाल है, जैसे सब अपने अपने मैचेस खेले हैं, उसमें आपको कौन लगता है कौन सी टीम जो है वो टूर्नामेंट जीत सकती है? अभी तक जो नज़र आ रहा है वो आई थिंक मेरे ख्याल में दोनों ही टीमें जो है ना वो बड़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बाउंस बैक किया, स्पेशली एक टीम तो खैर थ्रू आउट है मुल्तान सुल्तान, वो तो बहुत ही और अभी मैच जो पढ़ने वाला है वो स्पेशली लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद एंड देन कोयटा, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रगल थ्रू आउट टूर्नामेंट, जिस तरह हम पहले अपने प्रोग्राम में ये बात करते आ रहे हैं, और ये स्ट्रगल कर रही हैं। और लाहौर कलंदर इस वजह से क्योंकि लाहौर कलंदर की बहुत बैलेंस टीम अब है, उनका जो एक बाउंस बैक हुआ वो बहुत स्ट्रांगली हुआ, और मुल्तान सुल्तान आपके सामने जिस तरह थ्रू आउट वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्रिकेट है। फाइनल में देखे, फाइनल में 2 टीमें तो आ गई, ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी टीम ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन अगर कोई बैड डे नहीं पड़ा तो आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान जरूर फाइनल में? मुल्तान इस दफ़ा जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रही है, क्योंकि वो बहुत तीनों शोबों में जो है ना वो स्ट्रांग है। इवन के बाकी अगर टीमों की बात करूँ तो कहीं ना कहीं फील्ड में लगा ले, बॉलिंग में लगा ले, बैटिंग में लगा ले, कहीं ना कहीं खिला नज़र आ रहा है। खान साहब, आपको कैसा महसूस होता है कि मुल्तान सुल्तान जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और जहांगीर तरीन साहब के जो साहबजादे हैं, अली तरीन जो हैं, वो उससे ओन करते हैं? अब सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर बहरहाल आप क्रिकेट के चाहने वाले तो हैं ना, तो कैसे देखते हैं मुल्तान सुल्तान की आप परफॉर्मेंस को? जीता तो बिक गया। अल मशहूर बड़ी फुफा बनता जा रहा है। कि आप कहेंगे कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर भाई जहांगीर तरीन की बेटे की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। मैंने तो बहुत अच्छी लगती जी टीम, यकीन करो मुल्तान सुल्तान, मैं उन्होंने अपनी अद्धी रियासत देना चाहना। अच्छा जी, और एक जमाने में मुल्तान की तो बड़ी अहमियत हुआ करती थी। जी जी, मेरी मुल्तान तो बड़ी अभी है, मगर उस जमाने में तो मुल्तान चूंकि बाकायदा दारुल खिलाफा भी रहा है। उस रियासत दारुल खिलाफा तो खैर नहीं था, मतलब जहाँ से कैपिटल कह लें उस जमाने का जो भी कह लें। उस रियासत पे उसने JDW बना देना। अच्छा, आपने बताया नहीं, जवाब नहीं दिया। वसी तू मेरे से क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ कि आप मुल्तान सुल्तान की तारीफ कर दें। देखिए मुल्तान बड़ी अच्छी टीम है, बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन और अली तरीन ने मेहनत तो की है ना भी टीम बनाने में। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त कोई असर नहीं है, कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अगले बारी मैं मोनस नु कहांगा वो टीम खरीद लेगा मुल्तान वाली, फिर तारीफ कर। आपने ठीक है। तरीन साहब ने हुन भी अच्छी टीम बनाई है और पहलों भी अच्छी टीम बनाई सी। तरीन साहब की टीम की वजह से तो इक़्तिदार तक पहुंचे थे। ते हुन तारीफ करन लग गया, तेन दंदल पै जानी। तरीन ने कौन सी टीम बनाई थी? नहीं, जहांगीर तरीन साहब ने मेहनत तो की थी ना। आपका इख्तलाफ अपनी जगह। देखो, PTI अगर जीती थी या इक़्तिदार, एक वजह से जितने कैंडिडेट उनको वोट पड़ा इमरान खान। नहीं, वो देखे, वो तो जीती थी और आपके पीछे लोग खड़े थे, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो लोग कम थे, बहरहाल जहांगीर तरीन साहब ने उनसे जिस तरह गुफ्तगू की, मुशावरत की, जिस तरह उन्हें लेके आए, वो तो अपनी जगह एक तारीखी हकीकत है, उसको तो आप नहीं झुटला सकते।
लेकिन तुम ये भी तो देखो कि जिस कैंडिडेट को उसने बाई इलेक्शन में सपोर्ट किया वो पिटा है। तो बात की बात है ना, मगर हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब की जो मेहनत थी उससे तो कोई इनकार नहीं कर वो सकता। मैं नहीं कह रहा तेरे साथ जो। मान जाया करो, बच्चा है जी, नाराज हो जाते। अच्छा, आपके जमाने में क्या खेलें हुआ करती थी जी? दसो मन तो भुल गई चौगान वगैरह खेलते थे ना? जी चौगान खेलते थे। अच्छा, चौगान बड़ी मजेदार गेम थी। हाँ, चौगान। चौगान गाव से है, चौगान। गाव से, जैसे यानी कि चौगान जिस तरह फयाजुल हसन चौहान वो चौहान है जी, तो चौगान। चौगान हाँ। ये चौगान खेलते थे और बड़े मजेदार गेम होंदी सी। और वेखो केड़े स्यापे च पाता जेड़ी गेम वेखी नहीं वो तो दस रहा। चौगान जिस तरह पोलो नहीं देखी आपने? यही इसकी मॉडर्न शक्ल है, वही है एक तरह से। जी जी, लेकिन वो पोलो दियां स्टिकां उदों नहीं सन हुंदियां। अच्छा, हाथियां दे उत्ते बह के जनाब वड्डियां वड्डियां डांगां नाल खेडदे सन। तो आप भी खेलते थे? जी मैं खेडिया जी। वाह, उस वक्त तो शहजादियां भी खेला करती थी, आपको पता है? जी जी, बाकायदा। मैनू वेख के शहजादियां लुक जांदियां सन क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा प्लेयर था। अच्छा, जी जी, और मैं इस तरह के बादशाह खोते पे बैठ के घोड़े की आवाजें लगा रहे हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक दूजे नु दादा दे ही जाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर क्रिकेट तुसी बर्बाद कर दिता सारा मुल्क, क्यों ध्याने लाया सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? नहीं, क्रिकेट देखें होता क्या है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आप ये कहते हैं ना कि भाई क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये गलत बात है। क्रिकेट को आप भरपूर सपोर्ट करें, जितना भी करें कम है, मगर उसके साथ साथ दीगर जो हमारी स्पोर्ट्स हैं उनको हमने जिस तरह से इग्नोर किया हुआ है वो गलत बात है। हॉकी में आप देखिए हम कहाँ थे, आज हमारा नामो निशान नहीं है। इसी तरह से स्क्वाश में कैसे कैसे बड़े प्लेयर्स हमने पैदा किए, सालों पाकिस्तान की हुक्मरानी रही है। बात तो ये थी कि वो जो इंडिविजुअल हमारे प्लेयर्स की जो कामयाबी थी उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए था। बड़े बड़े वड्डे ना जी जी जी, उसको बाकायदा इदारे की शक्ल देनी चाहिए थी, ताकि जहांगीर के बाद, जहांशेर साहब के बाद उसी तरह के और भी लोग निकलते। फिर अख्तर इसी तरह रसूल साहब भी मुगल दौर दे सन मेरा ख्याल। नहीं, अख्तर रसूल साहब तो अभी पिछले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अख्तर रसूल साहब तो हॉकी खेला करते थे। जी जी, मैं हॉकी की गल कर रहा हूँ, पुराने नहीं। नहीं, अख्तर रसूल साहब तो इलेक्शन भी लड़ते रहे, सियासतदान भी रहे। मंजूर जूनियर जी जी, ये भी हॉकी खेलते रहे। ये भी मुगल दौर दे सन। नहीं, ये भी हमारे इसी दौर के हैं, पिछले दौर। सारे इसे दौर दे। जी जी, पाकिस्तान के बड़े स्टार्स थे यार। अच्छा जी। और आप अंदाजा करें कि फ्लाइंग हॉर्स कहलाते थे, जहां तक मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जा रहा है बिल्कुल, शो। बिल्कुल, 100% समीउल्लाह साहब जो थे, जी जी, इस कदर स्पीड से वो दौड़ते थे, चूंकि खाली दौड़ना एक अलग चीज़ है, मगर गेंद को लेके और फिर उसके बाद एक खास स्पीड यानी कि बरकरार रखना और गेंद को भी साथ साथ कैरी करना है, बड़ा कमाल हुआ करता क्या बात है। इन्नी स्पीड सी उन्हां दी, कोड़े वांगू दौड़दे सन। तुसी हाकी छड़ा के उन्हां कोलों जंगां कराउणियां सन। और पाकिस्तान के लिए ये लोग क्या क्या यार टाइटल्स नहीं जीत के लाए। हमारे बड़े लोग थे, बड़ी हैरत और बड़ा अफसोस होता है कि कैसे हम वहाँ से गिरते गिरते और फिर हम आज, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का तो हॉकी में कहीं भी नाम नहीं है, स्क्वाश में कहीं नाम नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स ऐसी अब आप देखें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अब इसामुल हक जो है हमारे, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मगर मैं नहीं जानता कि कभी भी गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया हो। इंडिविजुअल उन्होंने मेहनत की, अपने ऊपर भी, अपनी कोचिंग पे भी, बाकी दीगर उस पर भी। ज़रा सा भी गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती तो एहसाम भी पाकिस्तान के लिए और पता नहीं क्या कुछ ला सकते थे। सुने आप पाकिस्तान शुगर में आप इसी तरह से देख लें, हमारे लड़के जो है वो जाते हैं, यूसुफ साहब थे, दीगर लोग बिल्कुल थे, ऐसे ही। क्या क्या टाइटल्स नहीं जीत के लाए, उनको भी कोई खास सपोर्ट नहीं किया। तो ये बड़ा अलमिया है। पाकिस्तान ने जो भी अचीवमेंट्स किए हैं क्रिकेट के अलावा, वो इंडिविजुअल लोगों की वजह से हुई है। सुने हाकी दी टीम ने इन्ने कप जीते ने कि किचन च इन्ने कप नहीं हुंदे। हाँ देखिए ना, एक किस कदर उदास कर देने वाली बात है कि एक वक्त ऐसा था और आज ऐसा है कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है कहीं हॉकी। मैंने तो सीएम बनन दे, इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूंगा। यार आप लोगों ने इस मुल्क को ठीक तरह से चलाया होता तो आज ये हालत होती है हमारी। एक मौका और दो। नहीं बस जब ये सीएम हाकी बनेगा को ना, फड़ी नहीं जानी। जी हाँ, सच्ची बात यह है कि खान साहब जिस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर है, हमारा ख्याल था कि खेलों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो बिल्कुल, मगर वो भी हमें कोई खास तवज्जो नज़र नहीं आई उस तरह से। थोड़े मसरूफ सन। वो एक अलग बात है, मशरूफ थे या उलझे हुए थे, जो भी थे, मगर बहरहाल गेम्स जो है वो एक हकीकत है ना। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे भी, और भी जो लोग इक़्तिदार में आए, कि भाई ग्राउंड्स बनाएं, नौजवानों के जो मुख्तलिफ खेल हैं उस हवाले से तरबियत का अहतमाम करें, इदारे बनाएं। फुटबॉल में भी, यानी कि आप देखें ना, ईरान जो है उसकी भी एक पोजीशन है, क्या बात। हमारी कोई पोजीशन नहीं है। हालांकि हमारे ये जो बलोचिस्तान के जो हमारे दोस्त हैं, मकरानी जो हमारे मकरान के जो रहने वाले हैं, लियारी को आप अंदाज़ा करें कि मिनी ब्राज़ील कहा जाता है। हाय हाय, ऐसा टैलेंट है ऐसे ही वहाँ। ऐसे क्या ही है। बात। मगर कभी कोशिश नहीं की हमने कि उसको चैनलाइज करें, उनको सपोर्ट करें।
और वो टैलेंट सारा ज़ाया हो जाता है। बस उन्होंने एक स्क्रीन ला के दे देंगे ने नचते रहते हाँ देखे ना कैसे उनकी आंखों, और इतनी एनर्जी है। मैंने तो उनके एक दो मैचेस देखे, वहाँ मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। इतना टैलेंट है, इतनी एनर्जी है, पाकिस्तान के लिए इतना प्राइड, इतना कुछ लेके आए कि आप हैरान रह जाएं। बिल्कुल शाह जी, ये जितनी भी आपने स्पोर्ट्स पे बात की है और ये बात हकीकत है। मुझे आज भी याद है, मैं अर्ली ऑन जब स्कूल में आया और स्कूल में क्रिकेट देख के, इवन के स्कूल की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम होती थी कि बैंक मैच नहीं खेलता था, क्योंकि वहाँ बहुत टैलेंट होता था, ग्राउंड्स बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो नुकसान मेरी नज़र में आया है वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ग्राउंड जब खत्म हुआ है तो हमारे बच्चे कहाँ जाए, बिल्कुल सही कहा। और बच्चे पड़ गए फ़ोनों में, और फ़ोन तो आजकल देखने आपके सामने ही है, उतनी एज है नहीं, और ग्लासेस देख ले उनके क्या गए। बिल्कुल सही कहा। इवन के मेरे बच्चे भी, और देखे ना 24 घंटे फ़ोन में घुसे रहना। और हमारा सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो ये स्पोर्ट्स का ही है। जितनी स्पोर्ट्स का आपने नाम लिया स्वाय क्रिकेट के अलावा हमारे पास और कौन सी स्पोर्ट्स कुछ भी नहीं रह गया। इवन मैं जंगीर साहब की अगर मैं बात करूं, 8 साल कंटिन्यू चैंपियन रहना, और इवन कि आप सिंगल मैच नहीं आ रहे, कोई रिकॉर्ड तोड़ के दिखाए, ऐसे और जहांगीर वो भी, फेडरेशन जामशेद के भी। चेयरमैन बने हैं, इसके स्क्वैश फेडरेशन के चेयरमैन बने हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क से देख लें कि हमने कहाँ अपनी स्क्वैश की, हॉकी देख लें, फुटबॉल देख लें, और बहुत सारी इवन के डिपार्टमेंट वो बंद करना जो है ना, वो जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, माजर के साथ। लेकिन ये नुकसान। अच्छा, आप इसके अलावा क्रिकेट के अलावा कौन सी गेम्स खेलते थे? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि क्रिकेटर्स जो हैं वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। नहीं, हम सोकर खेलते हैं, फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल बहुत शौक से, और एक तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, उसमें फिटनेस बहुत ज़्यादा, स्किल्स बहुत ज़्यादा है, और वो फिटनेस के लिए भी खेलते हैं, और वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा शौक था। और इवन के मैं बात बताऊँ, फुटबॉल खेलते खेलते हमारे बड़ी बड़ी इंजरियां भी हुई हैं। एक टाइम आया था कि फुटबॉल बंद हो गई थी, हाँ, क्योंकि इंजरीज हो जाती इंजरीज होती थी, और इंजरी फुटबॉल की तो बहुत डेंजरस। हाँ, तो इस वो वजह से पीसीबी ने बैन करता। उन्होंने कहा क्रिकेट तो ज्यादा है, फुटबॉल सीख गए ने। काश कभी ऐसी सीखी जाते। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त PSL स्पेशल। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त PSL स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जी सदफ। अच्छा, अभी बात हो रही थी फोन्स की, तो बेगम आपका फोन चेक करती हैं? वो साडे दौर च ते फोन हुंदे नहीं सन। हाय, कितना अच्छा जमाना था। हाय हाय, साडियां बीवियां सिर्फ ये चेक करदियां सन कि किसी कनीज दे पीछे तो नहीं लगे। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਖਮੀ आडियो शाडियो दा ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ है, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ सन। ये कनीज़ों से तो बड़े मसाइल रहते थे मलकाओं को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी जी। आपका कभी किसी कनीज से कोई ऐसा हुआ था कि आपकी बेगम ने एतराज़ किया हो कि भाई फलाना कनीज जो है उसको महल में दाखिले की इजाज़त नहीं है? नहीं नहीं, कई दफा होया जी। अच्छा वो बच्चे मेरे बड़े शरारती ने। अच्छा। वो कदी कदी कनीज नूं अम्मी कह दिंदे हुंदे सन। फिर शक पै जांदा सी। कितनी शादियां हुई थी आपकी? मैं अपने दौर दा चैंपियन रहा जी। अच्छा। साल 30 ब्याह करी दे सन। आप शायद मजाक समझ रही होंगी, शादियां तो जो होती थी 10, 11, 12 तो ये कर ही लेते थे लोग। उसके बाद हरम जो थे वो तो भरे होते थे। हाँ जी, इन्ना रश हुंदा सी, कैंप जेल च इन्ना रश नहीं। और ये सिर्फ इस एरा की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ बादशाहत रही है ना। हम जिस ज़माने में रूटीन के शोज़ करते थे ना ज़बरदस्त में, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई मुग़ल एरा पे आप बात करते, मगर ये जो यूरोप के जो बादशाह रहे हैं, दीगर ममालिक में अफ्रीकन जो बादशाह गुजरे हैं, इजिप्शियंस जो गुजरे हैं, ज़्यादातर बादशाहतों का यही रवैया रहा है। उसकी वजह है ये जो पुराने मुहावरे आपने देखे ना, जन जर ज़मीन, इसके लिए लोग लड़ते हैं। अब आप देखें आज के दौर में तो इन मुहावरों की उस तरह से अहमियत नहीं रहेगी, कम हो गई है। मगर ये मुहावरे उस ज़माने में थे ही इसलिए कि बादशाह जो थे वो ज़्यादातर जो तौसी की तरफ जाते थे, तो ज़मीन मिल जाए, ख़जाना मिल जाए, और फिर उन्हें ख़वातीन मिल जाए। हाँ, और उस दौर दे विच बीवी दी जुरत भी नहीं सी हुंदी है कहना कि क्यों आई है जी, तौन ला दे दी। लेकिन आपको हैरत होगी, बादशाह भी जो थे वो भी बेगमात से डरा करते थे, जो बेगमात होती थी। जी जी, वो एक कद्दी विचों हुंदी सी। वो तख्त तो बैठे वाला तो खिंच लेंदी थी। और दौर में पढ़ा था चंगेज की औलाद में से कुबलाई था या कौन था, वो तक अपनी बीवी से मुताद रहता था बाजू का। जी जी, मैं खुद बहुत बीवी को डरना। अच्छा। हाँ जी। शाह जी, बादशाह बटा आता है। किस किस्म की पाबंदियां थी आपकी बेगम की तरफ से?
ਬਸ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਲੈ ਆਓ अच्छा इमरान से सवाल किया था सदफ ने नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं और घर कभी भी जाता हूँ तो बच्चे सब कुछ बेटे मेरा- लीड करके जाते हैं। बादशाह सलामत आपका दौर ठीक था नहीं ऐसा कुछ नहीं है और घर कभी जाता हूँ तो बच्चे शच्चे मेरा फ़ोन उनके पास होता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है कभी भी मुझे मैंने तो अगर कभी देखा और बच्चे भी आजकल दे बहुत शरारती ने रौला पा देंगे ने ये पापा देखे किस आंटी के साथ खड़े हैं नहीं बच्चों को भी पता है कि बाबा अच्छा का इमरान ना स्टार आज तक हमने जितने शोज किए इमरान को मैंने ना फंबल करते नहीं देखा आज ना इमरान कह कुछ रहे हैं निकल कुछ रहा है सोच कुछ रहे हैं बीवी का डर ही बड़ा होता है जी। कभी कभी पिच मुश्किल भी आ जाता है नहीं वैसे हमारी भाभी ने कभी आपको फोन चेक नहीं कभी भी नहीं और मेरा ख्याल है कि मेरी वाइफ को इस टाइप की कोई आदत है भी नहीं देखिए एक सिंपल सी बात है कि आपका हस्बैंड अगर स्टार है तो बीवी को इतना तो आइडिया है ना कि देखे ना शादी के बाद थोड़ी स्टार तो स्टार को हमेशा चमकने की हर जगह चमकने की इजाजत दे देती है नहीं बात वही या है कहती है "सवा इस छत के अलावा तुम्हें कहीं चमकने की इजाजत नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और देखे ना अभी शो भी करता हूँ बाकी कहीं ना कहीं अभी मीटिंग में तो अब सबको ही पता है देखे ना अब स्टार आदमी बात वही है कि वैसे मैं जिंदगी में कभी उन्हें शक गुजरा आप पे होता है ना कभी नहीं ऐसा कभी कभी नहीं हुआ मैंने ऐसा कुछ करी कि यही नहीं तो क्यों वाह, वो ये देखे हुई ना ना बात। बात सच है कि आप मौका ही ना दे क्या कहना ठीक है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी लाइफ में बड़ा अपने बच्चों ये मैं और आप तो बिल्कुल एक जैसे लोग शाहजी ये समझे आपसे ही हमने सीखा है और नहीं, नहीं, देखिए बात पता है क्या शाहजी मैं तो आप यकीन करें ताड़ी मारो दो में कुन्ने मेरा तो यार 10 साल काम किया आपने मेरे साथ। मेरे तो फोन पे आज तक वो नहीं है क्या होता Password नहीं। है पासवर्ड नहीं है बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ पीटीआई जा अच्छा नवीद साहब जो आपके हस्बैंड हैं जी, जी। वो तो चूंकि फोटोग्राफर हैं और लाजिम बात है उनका तो काम है भाई तस्वीरें खींचना खवातीन की तो आपने कभी शक किया उन पे बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं कभी नवीद का फोन देखा नहीं कभी भी नहीं आज तक। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੇਖਿਆ हाँ तस्वीरें तो उसमें होती हैं ना। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੂੰ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ नहीं कदी लाई नहीं ऐसे होता है कभी तस्वीर पे हाँ। नहीं कभी भी नहीं। है ना? कि कुछ हालांकि ज्यादा ही दूसरी- नवीद आपने कुछ ज्यादा ही क्लोजअप ले लिया है इनका। नहीं शायद दूसरी मॉडल्स कहती हैं कि जितने दिल से आप सदफ का शूट करते हैं हमारा कभी नहीं किया। वाह ये नवीद से कहती हैं कि आपसे कहती नवीद से कहती नवीद से हैं? आपसे तो किसी की जरूरत नहीं होगी कहने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਭਲਾ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ज्यादा हो गया है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ बादशाह नाल पार्ट टाइम कैमरामैन भी है। अच्छा इमरान आप ये बताएं कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का क्या? लव मैरिज लव प्लस अरेंज लव नहीं, ये love मैरिज में plus तो arrange शादी क्या ये हुआ? हो ही नहीं सकता। नहीं पहले तो इसकी वजाहत करें ना कि लव प्लस देखिए ना जब अरेंज मेन की शादी होगी वरना लव तो लव ही रह जाती है ना नहीं जी मेरी लव मैरिज अच्छा लव मैरिज। अच्छा यार इमरान ये बताइए कि जब आप यानी कि स्टार बने माशाल्लाह जो कहते हैं ना कि उरूज हासिल हुआ आपको अपने खेल में तो उस वक्त शादी हो चुकी थी आपकी नहीं जी मैंने 99 में डेब्यू किया मेरी 10 साल के बाद शादी 10 साल के बाद शादी हाँ 2009 में मेरी शादी अच्छा और उससे पहले इंडिया विडिया गए थे आप जी बहुत दफ़ा तो अब तो देखे ना वो कौन है वो नसीम शाह जी। और उनके बारे में भी बहुत सारे वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं वो शाह जी, एक फॉलो भी चीज़ मैं करती हैं बिल्कुल- फिदा ये आप भी बिल्कुल ठीक हैं है। तो आप भी आप माशाल्लाह तो स्मार्ट हैं हैंडसम लेकिन हैं ये मैं जहाँ गुड तक मैं लुकिंग ये हैं कैरेक्टर के बड़े अच्छे हैं तो इंडिया में आपका कोई फैन नहीं हुआ? नहीं जी, बॉलीवुड बात से पता क्या है, उस कोई वक्त, दौर किसका था ये माधुरी वगैरह का दसो नवी नवी कतरीना कैफ आई हुई सी जी। शरीफ आदमी हो दसो हाँ जी दस रहे नहीं दौर तो वही था ना आपका माधुरी वगैरह का। नहीं माधुरी नहीं माधुरी वाला नहीं था। हाँ किसका करीना कपूर करीना करीना कैफ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਨਰਗਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ये यकीनन बात कर रहे हैं राज कपूर वाली नरगिस जी, जी। नाज़रीन स्टे विद अस छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त पीएसएल स्पेशल मगर इमरान से वापस आकर इसका जवाब जरूर लें बिल्कुल। कहीं नहीं जाइएगा वेलकम बैक नाजरीन ज़बरदस्त पीएसएल स्पेशल में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है अच्छा भाई हमें एक नए मेहमान ने ज्वाइन किया है ये तो आप ही
कि कोई साथी लगना है, कौन है ये? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਇਹਨੇ। हाँ, तो हाथियों ने तो जंगें हरवाई हैं, जितवाई भी हैं मगर हरवाई भी हैं, क्योंकि यही होता था कि घबरा जाते थे बाज़-औक़ात जी, जी। और वो अपने ही लश्कर को रौंदते हुए फिर पीछे चले जाते थे या किसी भी तरफ चले जाते थे। पहला हाथी देखा जिसकी मूछें निकली हुई हैं। ਇਹ ਇੰਜ ਤੇ ਬਦ ਕਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। यार वैसे हाथियों से तारीख में बादशाहों ने बड़ा बड़ा खौफनाक काम लिया। आपको पता है इमरान, उस ज़माने में जब सज़ा देते थे तो बाज़-औक़ात नीचे लिटा देते थे जो भी मुलजिम होता था, मुजरिम होता था उनके मुताबिक, और हाथी का पाँव जो था वो उसके ऊपर है, तो हाथी पाँव जो था वो रख देता था, मनो उसका वजन होता था, तो आप समझिए वो बिल्कुल सर के ऊपर रख देता। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। नहीं, जोक से पार्ट वाकई ये कौन है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਮਤਖਬ ਹੈ। ਓਏ ਆਪਣੀ ਬਤਬਖ ਬੰਦ ਕਰ। मीरे मतबख कहना चाह रहे हैं आप। जी सर, मीरे मतबख ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਖਬ किचन का इंचार्ज है। ਜੀ ਸਰ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ। अच्छा, ये रोटियां बनाते हैं या मीर है? मीरे मतबख। नहीं नहीं, मीर मख्तब तब ये शेखुपुरे के पास का बादशाह है। शेखुपुरा तारीखी शहर है, तेनू की पता नहीं। हाँ, शेखुपुरा और शेखू, ये जो हिरन मीनार आप देखते हैं, ये बुनियादी तौर पे चरागाह एक तरह से बनाई गई थी और यहाँ पे फिर जानवर आते थे और फिर जहांगीर यहाँ आके शिकार खेला करते थे। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਵੇਦ ਲਤੀਫ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। अच्छा, तो ये आपके मीरे मतबख हैं। जी अमीर मख्तब तब। अच्छा अच्छा, की असल लफ्ज तो दस दो। बता तो रहा हूँ, कितनी बार बताऊँ? की जी? मतबख। मतबख मीर मतबख। बदबख्त ना कहे। ਬਦਬਖ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। जी सर, मीर मतबख। तो ये आपके खाने वाने का एहतमाम करते ਜੀ ਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਸੀ ਐਸੀ ਆਲਾ ਡਿਸ਼ਾਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੀਵੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ आप हरम में सिर्फ खाने के लिए जाते थे? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। वाह, ਭੈਣਾ ਭੈਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ। आप जैसे बादशाह तो तारीख में बहुत ही कम गुजरे हैं। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਏਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਲਕਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ एक प्यार भरी नजर से तो देखे। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਥਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ। नहीं, वो क्या ये कहते कि मेरे हस्बैंड को तो अंदर बुलाओ, बादशाह सलामत साहब को तो बुलाओ। कमजोर किस्म के बादशाह थे आप, मेरे ख्याल में आपकी चलती नहीं थी। नहीं नहीं जी, मेरी कैसे नहीं चलती थी। मैं बादशाह सा लेकिन शरीफ नफ्स आदमी सा, वाह। करदार दा अच्छा सा। अच्छा। यकीन करो लेकिन इख्तियार आपके पास था या आपकी मलकाओं में से किसी के पास था? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿयार है। मैं बादशाह थोड़ी हूँ, मैं तो एक शायर हूँ, आम सा आदमी हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ? मैं तो कहना था ना ताज था बादशाह है। सर मैं बहुत शरीफ बादशाह, यकीन। अच्छा, कसम वाली तो फिर सल्तनत कैसे चलाते थे आप? तो बड़ा मुश्किल काम है, जहाँ बानी को मजाक है। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मैं कह रहा कि बीवियां मेरे ते नजायज शक करती हैं। अच्छा, मैं आज तक किसे कनीज, किसे ख्वाजा सरा, किसे गैर औरत आज तक मैली नजर बहुत नहीं अच्छी लगी। बात है अगर हाँ ऐसा। जी, मैं ते अपनी मलकावां दे नाल इन्ना प्यार करदा सा, वो दाखिल हुंदियां सन दरबार विच, मैं जुत्ती लेके नस के उन्हां कोल जांदा सा। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਲਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਨ। मगर आप इतनी सफाई मुझे क्यों दे रहे हैं? ਤੁਸੀਂ हर शो सानू नहीं देंदे। मैं अगर इस वक्त बादशाह होता ना तो आपको दाखिले जिंदान कर देता। अच्छा जी, ये कोई सजा है या इनाम है? दाखिले जिंदान। तुसी फिर मेरी अखां सलाइयां भी फरवानियां नहीं, सी। नहीं, इतना जालिम मैं नहीं होता, मगर जिंदान में जरूर फेंकता आपको 2-4 दिन के लिए। सलाइयां भी फरवाई दियो जिथे जिंदान दे विच तुसी मेरी। नहीं, बड़ा बड़ा यार इस हवाले से सुन होता था। अच्छा जी। अपने सगे भाइयों को, अपने बापों को उनकी आंखों में सलाइयां फिरवा देते हैं। इक़्तिदार बड़ी बुरी चीज होती है। ओए होए, इसलिए तुहानू बादशाहत तो नफरत है, हाँ, मुझे बादशाह से नफरत हाँ मतलब है, बिल्कुल है। जमहूरियत पसंद आ। जी जी, बिल्कुल जमहूरियत। अपना भावें तुहाडा वोट भी ना बनया हो। अच्छा, बस वाकई में बादशाह से नफरत है। मुझे बादशाह से जमहूरियत पसंद आदमी हो तो बिल्कुल। तो पीटीआई में क्यों नहीं आते हैं?
यार जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं, हर पार्टी जो जमहूरियत को सपोर्ट करती है उसे सपोर्ट करते हैं, बस काफी है, अपने हिस्से का काम करते हैं। ਤੇ ਵਾਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, हर बंदे ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, इमरान से बात हो रही थी, उस सदफ ने जो सवाल पूछा था अरेंज मैरिज वाला। नहीं नहीं मेरी शादी बताया लव मैरिज है और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ी सक्सेसफुल। और बाकी रही बात देखें, हमारे जिस टाइम में आप बात कर रहे हैं एक ही फोकस है सिर्फ क्रिकेट, और ये जेन्युइन बात है। ये आज सोशल मीडिया की वजह से जो आप बात कर रहे थे नसीम की और लेफ्ट राइट जो, और ये सारी एडिटिंग और अपने अपने व्यूवर्स ये चीज़ें वो मुझे नजर आती है। ऐसा कुछ नहीं, एक क्रिकेटर जो प्रोफेशनल होता है। नहीं मगर इमरान, वो उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं भी था, उस जमाने में भी हमारे प्लेयर्स जब जाते थे मैं ये नहीं कह रहा, तो खबरें भी लगती थी, वो अखबारात थे और मुलाकातें भी होती थी, वो एक तारीख है, इसमें तो कोई यानी कि मैं उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा। नहीं, नहीं, बिल्कुल तो आप आपको ठीक अपने जमाने की किसी हीरोइन ने पसंद किया हो या अप्रोच किया हो कभी डिनर पे? नहीं, उमूमन वो नहीं, बॉलीवुड शॉलीवुड honestly, साथ होता था। ये या आपने हकीकत ही किसी है। से मिलने की या मैं ख्वाहिश कोई का शो इज़हार में किया ऐसा हो? कुछ नहीं सफाई नहीं पेश कर रहा। आपने किसी से मिलने की ख्वाहिश का नहीं इज़हार नहीं जी, किया ऐसा हो? कुछ नहीं है। मैं आपको क्रिकेट कोई में हीरोइन पसंद नहीं थी इंडिया की? ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੀਰਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਏਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਦੈਟ। इधर क्रिकेटर शरीफ है, इधर बादशाह शरीफ। इधर एंकर शरीफ है। यस माशाल्लाह। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं ਜਾਤੀ है। ਉਮਰੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ। अच्छा, नहीं आपको कोई हीरोइन पसंद नहीं थी उस जमाने में? ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦੱਸੋ। इमरान, नहीं वाकई फिल्म नहीं देखते थे? नहीं जी, फिल्म में मुझे कुछ अच्छा। इंटरेस्ट नहीं है, ना कोई ड्रामों में अभी भी नहीं। अच्छा। हाँ, अब कहीं कोई बहुत अच्छी मूवी लाके जैसे सुल्तान, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ा उसमें क्या एक बड़ा मैसेज है कि उस टाइम पे मैं ये मूवी जब इंसान गिरता है फिर उसके बाद वापस कैसे आता है, तो इस टाइप की मूवीज हो। नहीं वाकई कोई हीरोइन पसंद नहीं थी आपको उस जमाने की? आप चाह रहे हैं कि घर जा सही तो आशा जी आज तो ਜਿੰਨੀ ਏਰੀ ਅਨਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। हीरोइन कौन सी पसंद थी? नहीं अगर एक्टिंग की बात करें तो मुझे काजल एज एक्टर बहुत यस उससे यस। कभी मुलाकात का मौका मिला? नहीं जी, मेरी कभी मुलाकात तो खैर नहीं हुई। ਅਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਾਣਾ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ। नहीं, हमारे भाई के पास भी बल्ला होता है। ਕੀ ਬਾਤ है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं है, और एज एक्टर मुझे काजल लेकिन कभी मौका नहीं मिला। नहीं नहीं कभी उनसे तो जब आपको पसंद थी वो और आप इंडिया जाते थे तो कभी हुआ ख्वाहिश? कभी मैं नहीं कह रहा कि कोई, नहीं 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 शाह जी आप बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन होता ना क्रिकेट में जैसे आप busy किसी और भी हम स्टार लोग से कभी- किसी को पसंद होता है उससे मिलना चाहता है। हाँ, लेकिन वो कहता है ना कभी ऐसा वो माइंड कभी गया नहीं कि यार इससे मिलूं मैं, ये से मिलूं, क्योंकि अपने क्रिकेट में इतना बिजी रहते थे कि लेफ्ट राइट जो है वो इतना कभी टाइम ही नहीं। हाँ, बहुत सारे ऐसे मैचेस होते थे कि जो एक्टर्स आते थे या कोई भी एक्टर्स थे, तो वो कहीं ना कहीं डिनर में या कोई ऐसा फंक्शन होता था तो उसमें हेलो हाय सब किसी इकट्ठे थे। फिल्मी हीरोइन ने आपसे कभी मोहब्बत का इजहार किया? नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਅੱਜ ਕਢਾ ਕੇ ਛੱਡੇਗਾ। शाह जी ने बड़े घर बर्बाद किए। नहीं यार, मेरी शायरी ने तो घर जोड़े हैं। हाँ नहीं नहीं ये बात है जगह जो नहीं शाह जी ऐसा कभी ਘਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੀ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त PSL स्पेशल। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।